मेरी प्यारी बहनों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कोई मर्तबा, कोई मुकाम हासिल करना चाहती हैं, तो सबसे पहले ख़ुद को बदलिए। अपने आप को इस तरह से चेंज करिए कि लोग, ख़ानदान वाले, आपके सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं, आपके जो इन लॉज़ हैं, सबके सब आपको देख के हैरान हो जाएं। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये इंसान कहाँ था और कहाँ इसने अपने आप को ला खड़ा किया है। वो बस आपके बारे में यही सोचते रह जाएं, इसने ख़ुद को किस तरह से कैसे चेंज किया, किस तरह से ये अपने अंदर इम्प्रूव लाई, कैसे ख़ुद को इतना इसने कामयाब बनाया, इसकी कामयाबी का राज क्या है। हम भी इसके तरह कामयाब हों, इसकी तरह कोई मर्तबा हासिल करें, ख़ुद को इसकी तरह ही हम लोग भी बदलें। ये सब बातें आपके ख़ानदान वाले सोचने पर मजबूर हो जाएं। सच जानिए, जब आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे ना, तो जो लोग आपको देख के दूर भागते थे, आपको अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे, वो ही लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। जो आपसे रिश्ता बनाना नहीं चाहते थे, वही आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह आपसे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो जी, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ, जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बेटरमेंट लेके आएंगे, जिससे लोग आपकी अहमियत समझेंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे और आपका भी एक मुकाम होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और जी हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। तो जी, आज बच्चों की फरमाइश थी कि भिंडी बनाया जाए, तो पापा के साथ जाके बच्चे ले आए थे भिंडी, और यहाँ मैं भिंडी वगैरह कट करके और ये भिंडी बना रही थी। देखिए आप मैं किस तरह से बनाती हूँ, साथ ही हम अपने टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेती हूँ, अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाजमी लाइक करें। चलिए, तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सबसे पहला जो गोल्डन रूल्स है, जो आपको अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। सबसे पहले फ़िज़ूल लोगों को छोड़ दीजिए। जो लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं ना, आपको वैल्यू नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं, जो ख़ुद तो फारिग होते ही हैं, आपका भी वक्त ज़ाया करते हैं, आपकी अहमियत उनकी नज़र में बिल्कुल भी नहीं होती। यकीन मानिए, बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, फिर भी आप लोग उन पे तवज्जो देते हैं, आप लोग उनसे बात करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। ऐसे लोग आपकी को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं, आपको फ़ायदा कुछ नहीं पहुंचाएंगे ऐसे लोग। लेकिन आपसे किस तरह से फ़ायदा उठाना है, ये इनको भली भांति आता है, बहुत ही काबिलियत रखते हैं ये आपसे फ़ायदा उठाने की। तो जी, जो लोग आपको काबिलियत नहीं समझते, आपको ख़ुद से कमतर समझते हैं, ये लोग आपकी सराउंडिंग में ही होते हैं, आपके आसपास ही होते हैं। जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो गए, या आपके इन लॉज़ वगैरह हो गए। तो जिनको आपकी काबिलियत पे 1% भी ना इनको आप भरोसा नहीं होता। आप लोग इनको कितना भी मैसेज करोगे, कितना भी आपको वक्त पड़े, इनसे काम होगा तो आप इनसे राब्ता करने की कोशिश करोगे, ये आपसे बिल्कुल भी राब्ता नहीं करेंगे। क्योंकि जब ही काम आते हैं जब इनको आपसे मतलब होता है, और जब आपको इनकी ज़रूरत होती है ना, तो ये आपके काम नहीं आते। तो जी, फ़िज़ूल लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत करिए उनकी परवाह जो आपकी परवाह नहीं करते। मत करिए ऐसे लोगों को मैसेज जो आपको ब्लॉक कर देते हैं। मत करिए उनकी चापलूसियाँ जो आपके काबिल नहीं हैं। अपना एक मुकाम बनाइए, अपनी रिस्पेक्ट बनाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वैल्यू कम नहीं कीजिए। हर इंसान के लिए अवेलेबल होने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जी, एक दायरा, एक लिमिट बनाइए, और फ़िज़ूल के लोगों को तो मैं आपसे कहूँगी कि बिल्कुल छोड़ दीजिए अपनी लाइफ में। तो जी, बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। ये है डिपेंड होना। मतलब कि आप किसी पर भी डिपेंड रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप सेल्फ़ डिपेंडेंट बनिए। अगर आप ये सोचते हैं ना कि लोग आपके साथ मुखलिस हैं, आपके काम आएंगे, वक्त पड़ेगा तो आप इनके पास जाएंगे, तो ये आपकी ज़रूरत को पूरी करेंगे, आपको समझेंगे, आपको किसी तरह का सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए, अगर जैसे आपने कोई यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट किया है, तो आप अगर किसी यूट्यूबर के पास जाएंगे जो आपका फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव हो,
तो वो आप उनसे कोई जानकारी लेंगे ना तो वो आपको खुल के बताएंगे नहीं, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं कि आप भी उनकी तरह कामयाब इंसान बने या आप कोई अचीवमेंट हासिल करें। वो यही सोचेंगे कि बस हम ही ये सब कुछ पा लें, दूसरा नहीं पाए। तो जी आप आजकल बहुत कुछ इंसान मोबाइल से सीख सकता है, तो आप जो भी काम करना चाहते हैं अपने मोबाइल से सीख लें। आप दूसरों पर डिपेंड ना बने, अपने आप पे सेल्फ डिपेंड बने। देखिए आपकी लाइफ से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप कामयाब बने, आप नाकामयाब बने, आप इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपनी लाइफ में इतना कोई बिज़ी है कि किसी को किसी की पड़ी नहीं है। जो ये हमारे अराउंडिंग के लोग होते हैं ना, यही लोग हमसे जलन हदस और रखते हैं। यही चाहते नहीं है कि हम कोई मुकाम हासिल करें। आपकी ज़िंदगी से किसी को कोई मुखलिस नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सभी मतलब के पुजारी हैं, लोग मतलबी होते हैं। आप ये समझ जाएं तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेटर हो जाएगी। लेकिन है कोई शख्स ऐसा भी जो सिर्फ़ आपके बारे में सोचता है, आपकी ज़ात के बारे में सोचता है, जो आपसे मतलब से नहीं मिलता, आपका ख़याल रखता है, आपके लिए ही सब कुछ सोचता है, तो वो है आप खुद। आप खुद ही अपने बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हैं। अपनी ज़ात में सबसे अच्छा आप अपने बारे में जान सकते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में ये सोचिए कि हमें किस तरह से अपने ऊपर ही डिपेंड रहना है, हमें किस तरह अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, बेटरमेंट लाना है। अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से हमें अच्छा बना लोगों को समझाना छोड़ दें। हाँ जी, बिल्कुल अपने आसपास के जितने भी लोग हो ना, उनको सफाइयाँ देना छोड़ दीजिए। जिसको आपके बारे में जितना समझना है ना, जितना जानना है, जितना सोचना है ना, वो इतना ही सोचेगा। जिसकी सोच जहाँ तक जाती है ना, वो वहीं तक ही जाएगी। तो आप अपना मर्तबा, अपनी इमेज ख़राब, अपनी वैल्यू कम नहीं कीजिए सफाइयाँ दे के। अगर किसी को लग रहा है ना कि आपने गलत काम किया है, तो छोड़ दीजिए उसको अल्लाह के हवाले। और मर मिट भी जाओगे ना, तो वो यही कहेगा कि आप ठीक से नहीं मरे, और अच्छे से मरना चाहिए था, और अच्छे से आपको अपनी मौत को बुलाना चाहिए था। यकीन मानिए इस तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो ऐसे लोगों की अगर आपको कोई गलत बोल रहा है ना, तो आप वो महफिल चुप करके, ना कोई हाँ ना कोई ना, कुछ भी जवाब ना देकर आपको वो महफिल छोड़ के उठ जानी है। क्योंकि आपके कितने भी समझाने पे वो लोग नहीं समझेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ है। पहले ख़ुद के लिए सोचिए। जी बिल्कुल, दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता। किसी का कितना भी कर लो, कितना भी आप किसी के लिए मर मिट जाओ, मैंने जैसा अभी आपको बताया, किसी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। भाड़ में जाइए, दुनिया भाड़ में जाने दो लोगों को। आप पहले अपने अराउंड जो आपकी फैमिली है ना, उनके बारे में सोचिए, उनके नहीं कीजिए। आप 4 रुपए भी कमाते हैं ना, तो पहले अपनी फैमिली के नहीं सोचिए, और जो आपको सदका खैरात निकालना है उसके बारे में सोचिए। भूल जाइए लोगों को, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा ना, तो लोग आपके पास आते हैं। ये भी मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो रिश्तेदार आपको जान पहचान से भी अनजान हो जाते हैं, आपको जानते तक भी नहीं है, आपको इग्नोर करते हैं। इस तरह से आपको ट्रीट करते हैं जैसे आप उनसे कोई कर्ज़ा लेने आ रहे हैं। तो जी ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। पहले अपने बारे में सोचिए, अपनी ज़ात के बारे में सोचिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचिए। अगर आप कोई अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं ना, कुछ कामयाबी पा रहे हैं, तो आप हमेशा ये सोचिए कि मुझे उससे बढ़ के कुछ हासिल करना है, उससे ज़्यादा कुछ अचीवमेंट पानी है, उससे ज़्यादा हासिल करना है। जब इस तरह की सोच आप रखेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको आगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आप अच्छे लोगों से मिलिए, जो लोग आपकी अहमियत समझते हैं, आपको अच्छा समझते हैं। ऐसे लोगों से ताल्लुक़ बनाइए, ना कि ऐसे लोगों से जो आपको कुछ भी नहीं समझते, कमतर समझते हैं। और आप अपनी खुद के लिए खुद गर्ज़ बनिए। ये मैं आपसे कहूँगी कि आप खुद के लिए खुद गर्ज़ बनिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने बिज़नेस के बारे में सोचिए। कुछ भी काम करें उसका ढिंढोरा पीटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस काम करते जाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको एक दिन कामयाब इंसान ज़रूर बनाएंगे।
तो जी चलते हैं अपने 5th और लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है खुद पर यकीन रखें। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, मेरी प्यारी ख़वातीन बहनें होती हैं, जो है ना खुद पर यकीन नहीं कर पाती। मतलब कुछ भी काम करने पहले 100 बार तो उसके बारे में सोचेंगी, करना है कि नहीं करना, 10 लोगों से डिस्कस करेंगी। सबसे बड़ी गलती 10 लोगों से डिस्कस करेंगी। आपको कुछ भी काम करना है ना, आपको लोगों को बताना नहीं है, आपको अपने अल्फाजों से बयान नहीं करना है, आपको करके दिखाना है, आपको कुछ बन के दिखाना है। यकीन रखिए कि हम ये काम कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह अगर उससे घाटा भी हुआ ना, तो इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा भी होगा। आप ये सोचिए, आप पीछे नहीं आइए। जिस तरह से अभी ले लीजिए, मेरी बात ले लीजिए कि मैं यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है, अभी इतना कोई ग्रो नहीं हो रहा है, तो मैं मोटिवेट नहीं हो रही। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैंने आज ये वीडियो बनाया है ना, इंशाल्लाह मैं इससे बेटर बनाऊँगी, इससे अच्छे व्यूज़ आएँ। तो अपने ऊपर यकीन है मुझे, मैं अपने ऊपर ये नहीं कहती कि मुझे कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन यकीन है कि इंशाल्लाह मैं एक दिन बहुत अच्छी यूट्यूबर बनूँगी और वो मैं बन के दिखाऊँगी। इसीलिए मैंने आज तक किसी भी अपने रिलेटिव्स को, किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को अपने चैनल का बताया हुआ नहीं है। मैं किसी को नहीं बताया इस चैनल के बारे में, ना मैं किसी से बोलती कि आओ मेरे फ्रेंड्स, मेरे बहन भाई मेरी ये वीडियो देखो, नहीं। इंशाल्लाह एक दिन ये वीडियो ही मेरी वायरल होंगी, इसी उन लोगों के सामने आएंगी और उनको मेरा रिज़ल्ट दिखेगा। उनको मेरी मेहनत नहीं दिखेगी, लेकिन उनको डायरेक्ट मेरा रिज़ल्ट दिखेगा। तो मैं बस रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैंने ये अचीवमेंट हासिल करा है। तो जी अपने ऊपर यकीन है मुझे, आप लोग भी अपने ऊपर यकीन रखिए और अल्लाह पर यकीन रखिए कि वो कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। देखिए जिसका यकीन अल्लाह पे और ख़ुद पे है ना, वो इंसान कभी ना कामयाब हो ही नहीं सकता। तो जी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आइए। मेरे टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं आज, गोल्डन रूल्स, इनको फॉलो कीजिए और बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा कौन सा मेरा टिप लगा, कौन सी मेरी बात आपको सबसे अच्छी लगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।